नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हम लोग आज बात करेंगे खालिदा ज़िया की डेथ के बारे में ऑफ कोर्स, उससे क्या बांग्लादेश में होगा, लेकिन उससे पहले एक बात करेंगे पथिकृत भाई से जो यहाँ पर हैं। पहले तो नमस्कार ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैलेंडर ईयर ऑफ 2025। अम, कि यार जयशंकर साहब वहाँ पर जा रहे हैं ऑफ ऑल द थिंग्स। आई मीन दैट केम आउट ऑफ द ब्लू। मोदी जी का विश करना ये वो ठीक है, डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल बनता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है तो ठीक है, यू नो कर दिया। बट जयशंकर साहब गोइंग देयर एंड दिस इज मतलब बोलते हैं ना 30 घंटे के बाद जब इनकलाब मंचों ने बोला है कि भाई यहाँ से जितने भी भारतीय हैं उनको यहाँ से आप निकालिए, नहीं तो हम बांग्लादेश में आग लगा देंगे। ठीक है, 24 घंटे के बाद हुआ तो कुछ नहीं, बट जयशंकर साहब अब जा रहे हैं व्हिच इज आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर इट। वहाँ पर बाय द वे कल पहले पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर आने वाले थे, लेकिन आई थिंक उन्होंने देखा कि कौन आ रहा है यहाँ से, तो फिर वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं, अभी वो स्पीकर ऑफ द हाउस को भेज रहे हैं। तो they've also changed their plan, and that's very very interesting. So let's find out हो क्या रहा है and how will the anti-India gang in Bangladesh react to Jaishankar's visit. नमस्कार once again. नमस्कार आदित्य भाई। देखिए, बेगम खालेदा जिया वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और मुझे लगता है कि उनकी जो देहांत है वो इसको एक नेशनल मॉर्निंग की तरह ही वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। इट विल बी एन ऑफिशियल मॉर्निंग होगा देश में उनके। तो ऐसे सिचुएशन में जनरली कोई ना कोई अगर आपके नेबर में पड़ोस में अगर है, एंड इफ दैट पड़ोस इज नॉट पाकिस्तान, तो जनरली एक रिप्रेजेंटेशन तो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको लेके देखिए, इसको लेके इंडिया में भी बहुत लोग भावुक हो जाते हैं। अभी आपके प्रोग्राम के बाद ही बहुत लोग कमेंट्स करेंगे, क्यों ये वो। देखिए, फॉरेन पॉलिसी जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलता है कि मतलब तलवार उठा लिया काट दिया, ऐसा नहीं होता है। तो फिर सड़क वाले लड़ाई और चाणक्य वाली नीति में क्या अंतर रह गया। कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। और उनकी देहांत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक ट्वीट आया। इट वाज अ वेरी रेस्पेक्टफुल ट्वीट दैट ही डिड। उनकी मुलाकात हुई थी बेगम खालेदा जिया से इन 2015, तो वो फोटोग्राफ भी उन्होंने दिया था। अ, अब रही बात वाई वाई इंडिया इज गोइंग, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन क्यों हो रही है। देखिए, बांग्लादेश आप नहीं चाहते हो ना। यूनुस चाहता है वो सीरिया बन जाए, पर आप तो नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो इसी वजह से क्योंकि वो उसका दिक्कत इंडिया को ही होगा। और इंडिया का ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि सारा दिन बांग्लादेश को लेके सोचे। बांग्लादेश सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी तो इंडिया का है नहीं। तो बांग्लादेश ठीक ठाक रहे और इंडिया कंटिन्यूज विथ इट्स जर्नी। मतलब बांग्लादेश के लोग सोचता है कि इंडिया के पास कुछ नहीं, ये नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम है। बट इंडिया इज स्टिल ऑफिशियली द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे एक बकवास चलता रहता है कि अरे 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जाता है। तो मैं जैसे बोलता हूँ ना, पैसा है, खाना दिया जाता है। पैसा है भाई, तुम्हारे भी बहुत लोग खाते हैं यहाँ पे, इन्फिल्ट्रेटर्स है। बट एनीवेज, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीवन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट टुडे। टुडेस टॉपिक इज नॉट दैट। इशू इज दिस, आज जो बांग्लादेश का स्थिति है, सिचुएशन है, और जहाँ पे अवामी लीग हैज बीन कैंसल्ड, एटलीस्ट फॉर दिस इलेक्शन अवामी लीग इज नॉट देयर। तो इफ यू हैव टू चूज somebody, आप किसको चूज करोगे? You would always want a functional working um, political party to be in power rather than an NGO, है ना। तो इसी वजह से बीएनपी इज द बेस्ट कंटेंशन। आप भी चाहते हो कि एक स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए। उस पावर में आने से मतलब ये नहीं कि कल वो इंडिया का दोस्त बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट एटलीस्ट कम से कम यू कैन टॉक टू देम। जैसे चाइना के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हजारों हैं, पर चाइना के साथ आप बात कर सकते हो, जो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना सेंसिबल है। पाकिस्तान से तो ज्यादा सेंसिबल है ही। अब वो गलवान मूवी लेके क्यों चिल्ला रहा है मुझे पता नहीं। बट एनीवेज, दैट्स अनदर इशू। द थिंग इज दिस, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ जयशंकर जी's विजिट इन बांग्लादेश। ये तो आग लगा देगा। Actually, before we go there, if you don't mind, sorry मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ।
You know, the Farakka water treaty is also going to expire in 2026. Bangladesh has more to lose than they think, right? They have more to lose than they think. नो सो देखिए बांग्लादेश, मैं यही बोल रहा हूँ ना, जब वो यूनुस सरकार आया उसके पहले दो चीज वो बोलते थे, सारे एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ वो कैंसिल कर देंगे और 26 लाख इंडियंस हैं उनको बाहर निकाल देंगे। 26 लाख में से अभी तक एक का डेटा नहीं दे पाया। और दूसरी चीज है, जितने सारे एग्रीमेंट्स में है उससे एक भी एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया, बिकॉज इट बेनिफिट्स बांग्लादेश एज वेल ना। दूसरी चीज है, हाँ, फरक्का वाला जो है उसमें एग्रीमेंट फिर से होगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? देखिए जमात के बहुत सारे जो मौलवी है वो ओपनली बोल रहा है कि उस्मान हादी को शेख हसीना ने नहीं मारा, इंडिया ने मारा है, ओपनली बोल रहा है। इनकिलाब मंच से बहुत तरह के स्टेटमेंट्स आ रहा है, इनकिलाब मंच से स्टेटमेंट्स यूनुस के खिलाफ भी आ रहा है। सो अगर आप देखें ये जो द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ खालिदा जिया, शी वाज सफरिंग, शी वाज सफरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ये सडन डेथ नहीं है, शी वाज सफरिंग। एंड बट इसका एक सिंपैथी वोट तो बीएनपी को मिलेगा ही, ये तो रियलिटी है ना। बीएनपी एज इट इज ऑलरेडी हैज एन एज इन दिस इलेक्शन, और बीएनपी के साथ ये सिंपैथी वाला फैक्टर काम करेगा ही करेगा। और बीएनपी के ऑपोजिट में कौन है? जमात, उसके साथ एनसीपी जुड़ गया है। मतलब एनसीपी की औकात देखो, आज जो छात्र आंदोलन हुआ था वो 300 में से 30 सीट में एग्री हो गया। आउट ऑफ द 300 पार्लियामेंट्री सीट्स दे हैव एग्रीड फॉर एन अलायंस विद जमात, जिसमें सिर्फ 30 सीट में वो एनसीपी लड़ेगा। और इसके वजह से बहुत सारे लोग एनसीपी छोड़ के चले गए बिकॉज दे आर अलाइंग विद द जमात। नाउ इफ देयर इज जमात ऑन वन साइड एंड इफ देयर इज एनसीपी बीएनपी ऑन द अदर साइड, कोई भी सेंसिबल डेमोक्रेटिक कंट्री किसको चूज करेगा? इसका मतलब यह नहीं कि बीएनपी इस्लामिस्ट कोई वैल्यू सिस्टम्स या इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी या फिर इस्लामिस्ट ओरिएंटेशन नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उनका भी है, बट फिर भी इट इज अ फंक्शनल पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, ये इम्पैक्ट है कि जमात फिर सड़क पे आ जाएगा। और जमात सड़क पे आ जाएगा तो बीएनपी सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज द बीएनपी विल से भाई हमारे टॉप लीडर की देहांत हुई है, उसमें मोर्निंग में उनके क्रिमेशन में अगर कोई आता है तो मैं उसको दुश्मन मानूं? वो तो अपने मतलब वो अंत के जो लास्ट राइट्स या होता है या फिर दैट लास्ट जर्नी, उसमें जो आपके साथ खड़े होते हैं वो तो उस वक्त तो आप किसी को दुश्मन मान ही नहीं सकते। Now, this is going to be a major point of contention between BNP and Jamaat. BNP बोल, तारिक रहमान क्या बोलेगा? तारिक रहमान will say कि, in my mother's last rites, if somebody has come to, pay his homage on behalf of the largest democracy of the world, Jaishankar ji is not going on his own. Jaishankar ji is representing 1.4 billion Indians. तो इतने बड़े एक देश का अगर फॉरेन मिनिस्टर आके प्रणाम करता है तो मैं क्या उसको गाली दूं क्या? व्हाट वुड बीएनपी से? बीएनपी का तो कद बढ़ जाएगा ग्लोबली। और बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कद बढ़ाने के लिए जा रहा है, गोइंग एज अ कि देखो हमारे तो शास्त्रों में कहता है ना, किसी की देहांत हो जाए तो फिर वो दोस्त दुश्मन के ऊपर परे चले जाते, वो अलग चीज होता है। फिर देन यू हैव टू रेस्पेक्ट। महाभारत में कृष्ण जी ने यही कहा था कि once somebody has died then you have to respect that person's soul, that person's body। तो वो तो इंडियन फिलोसफी, इंडियन प्रिंसिपल्स को लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर जयशंकर जी विजिट कर रहा है मतलब इंडिया के साथ बांग्लादेश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या बांग्लादेश के पीछे जो लोग खड़े हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हर दिन मैं कोई लड़ाई करता रहूं, उनका ऑब्जेक्टिव है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड ऑलवेज प्रेफर a functional democratic political party to run Bangladesh than an NGO. So that is why they are going. And I think मेरी last point है, I'll hand over to you. अगर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो ऐसा तो नहीं कि बिन बुलाए चले जाएंगे।
Invariably, BNP knows that he is coming. Invariably, Tariq Rahman knows he is coming. So he would be given all the state protocols. He would be given all the protocol related, honor. And I'm sure Tariq Rahman will be very happy. तुम क्या करोगे वहां पे? बोलोगे कि मैं आने नहीं दूंगा? ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता. So इसमें क्या होगा? You would see BNP supporters, BNP members and BNP leaders will defend the visit of Jaishankar ji. इंडिया को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है. दे विल डिफेंड कि लास्ट राइट्स में आए, उसमें तुम क्या पॉलिटिक्स घुसा रहे हो, ये बोला जाएगा. और इसको लेके आई कैन टेल यू, आई विल नॉट बी सरप्राइज इस इशू को मुद्दा बना के, क्योंकि आई थिंक जमात वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. इस इशू को मुद्दा बना के वो लोग ये नैरेटिव तैयार करेगा फॉर द इलेक्शन कि तारिक रहमान जो वापस आया वो इंडिया की सम्मति से आया है. ये मुद्दा बनाएगा और ये मुद्दा बना के सड़क पे आ जाएगा. स्ट्रीट आंदोलन शुरू हो जाएगा. एज इट इज, दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी to return to the July 2024 era once again. And that will be a pivotal point for 2025 election, if it happens. Back to you. My another basically see none of them control the country इस टाइम पे. ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हो कि you know they don't there is no control, there is no sense of control at all, right? So if you actually look at it, I mean, Jamaat doesn't control anything. They're controlling the street by through बोलते हैं ना sheer noise. ठीक है, आवाज कर रहे हैं बहुत जोर से. तो ये जो आवाजें चल रही हैं, ये तो अब वही है ना. दिस इज जस्ट नॉइज. नाउ नॉइज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि when you actually see the way noise happens on the street, it is basically trying to divert the attention to something else. तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है जिसके अंदर you're trying to showcase your power more than what it is, right? अब आप I'll give you an example. एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ. यहाँ पर बीजेपी में जैसे मोदी जी जब एक रैली करते हैं, वहां पर वो आवाजें करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक कैमरा देखता है उनकी रैली को, वो उनकी स्ट्रीट पार दिखती है वहां पर कि यार दिस गाय कैन टेक इन 5 लाख पीपल, 3 लाख लोग, 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग, एंड दैट काइंड ऑफ साइज ऑफ ऑडियंस दैट ही कैन एक्चुअली मस्टर. और किसी भी स्टेट में जाते हैं, आई मीन हार्डकोर ऑपोजिशन. केरला में जब भी गए थे, लोग लाइन लगा के खड़े हुए, उनको तमिलनाडु में लाइन लगा के खड़े हुए. सो that's a huge thing that comes out. Having said that, जमात के पास वो नहीं है. आप देखिए जितने भी ये जो तांडवगिरी करते हैं और ये जो आवाजें उठाते हैं, they are what 200-300 people. And the sheer fact कि भाई एनसीपी का जो रिएक्शन आ रहा है, स्पेशली लेडीज का, एंड दे आर ऑल हिप एंड हैपनिंग लेडीज यार, साड़ी वेयरिंग, बिंदी लगाविंग, लेडीज जो थोड़ा सा वेस्टर्न क्लोथ्स भी पहनते हैं, दे गो आउट फॉर पार्टीज. एंड इनके अकाउंट्स देखो आप. आई एक्चुअली रिसर्च्ड ऑन ऑल ऑफ देम एंड आई सेड ओके, दीज आर इंटरेस्टिंग. These are modern women who don't obviously want to go back to these things, and they are jumping ship. अगर ये इतने लेवल पे हो रहा है, what is happening at the ground? I mean, that's something that we need to look at. Obviously, इसका कुछ गेज करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन फ्रंट बट एक ही सवाल है पथिकृत भाई, is that ये जो स्ट्रीट पावर है, will it be able to overwhelm the larger majority in Bangladesh? नहीं, देखिए, स्ट्रीट पावर वर्क्स अगर आपके साथ पुलिस हो, तो थोड़ा बहुत पुलिस पिछले 16 महीने में था इनके साथ. अब देखिए, एक जोक चल रहा है, चुटकुले चल रहा है बांग्लादेश में कि इंडिया के 7 सिस्टर्स लेते लेते एनसीपी के खुद के अपने सिस्टर्स अलग हो गए. मतलब द मोमेंट दे अलाइड विद जमात,
बहुत सारे इनके जो विमेन सपोर्टर्स थे, लीडर्स थे, वो अलग हो गए। ठीक है, लुक एट हाउ द एंटी इंडियन नैरेटिव इज क्रिएटेड, और ये चल नहीं रहा है, इसी वजह से दे हैव टू बी एंटी इंडिया। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, यू हैव टू बी एंटी इंडिया एंड यू हैव टू बी एंटी एंटी बीएनपी टुडे इफ यू आर अगेंस्ट बीएनपी। अगर तुम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी और लाइक द जमात अलायंस, आप आज तो अवामी लीग की बात नहीं कर पाओगे, वो तो हो गया, खत्म हो गया, मतलब एज ऑफ इट राइट नाउ इट इज नॉट एन इशू, नो मोर एन इशू, क्योंकि 16 महीना चला गया है, इट इज नॉट फाइटिंग द इलेक्शन, आज एज ऑफ टुडे दे आर नॉट फाइटिंग द इलेक्शन। तो आपके ऑपोजिट में बीएनपी है, तो आपको बीएनपी के खिलाफ ही बोलना पड़ेगा ना, दैट यू विल से आई एम बेटर देन बीएनपी, so you should vote for me, so they have to take the India factor, they have to take the Jaishankar factor। अब कैसे इनको नैरेटिव बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, मीडिया कुछ, आप स्ट्रीट पावर की बात कर रहे हो, स्ट्रीट पावर रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ प्रथम आलो एंड डेली स्टार। कल को कोई मीडिया हाउस इनके खिलाफ लिखेगा? नहीं लिखेगा। That's the thing. That is नाउ अनदर exactly थिंग, what I'm asking. हाँ, बट Because see उसके अंदर सबसे बड़ा चीज ये है कि does the quiet majority just bow down and kind of fall into their fate? मैं आपको एक Because वो कहानी बता रहा हूँ, अभी होता है अभी एक पाकिस्तान में इंसिडेंट हो देख रहा है। लो, पाकिस्तान में देख लो, सबको पता है आर्मी क्या करती है उनके साथ, पर चुपचाप रहते हैं। एक इंसिडेंट है बांग्लादेश में, अभी एक कहानी, देयर इज अ स्टोरी दैट्स गोइंग अराउंड कि इंडिया के वजह से उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। अब उस कहानी का जो हेडिंग देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार इंडिया कैसे किया है, तुम लोग ही तो जला रहे थे। अच्छा दोस्त, फिर मैंने पढ़ा वो पूरा स्टोरी, देखा कि क्या है उसमें, तो बोल रहा है कि अच्छा उसको क्या कहते हैं, थ्रेड्स जो होता है ना जिसके आप सिलाई करते हो, वो व्हाट इज दैट कॉल्ड इन हिंदी, मतलब कॉटन थ्रेड्स, उसको हाँ, थ्रेड ओनली। थ्रेड ना। हाँ, सो द उसका जो कॉस्टिंग, इंडिया जो सेल करता है कॉटन थ्रेड्स जिससे कपड़े बनते हैं, उसके साथ प्राइस डिफरेंशियल विद द बांग्लादेशी, बांग्लादेश जहां से प्रोक्योर करता है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक $0.50 का डिफरेंस है। सो कॉस्टिंग में बहुत अंतर आ जाता है। सो दे आर नॉट बीइंग एबल टू कम्पीट विद इंडिया, क्योंकि एक तो इंडिया खुद बना रहा है अपने वो कॉटन थ्रेड से जो काफी किफायती है, और इंडिया जिन जिन देशों को दे रहा है उसका प्राइस डिफरेंशियल बांग्लादेश से बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जिस चीज से बनाता है वो फार मोर एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है भाई। इंडिया अपना कॉस्ट अगर कम करता है तो तुम एक तो, फिर मैं कमेंट सेक्शन जाता हूँ, जैसे वो होता है ना कमेंट सेक्शन, तो वहां पे बांग्लादेशी लिखते हैं कि तुमको किसने रोका था इंडिया से वो चीज लेके टेक्सटाइल बनाने में, वो तो पहले वही हो रहा था, पहले तो इंडिया से कॉटन जाता था, रॉ मटेरियल जाते थे, उससे उनका टेक्सटाइल बनता था, इन लोगों ने बंद करवा दिया। अब बंद करने का आउटकम क्या हुआ कि एज इट इज लॉट ऑफ फैक्ट्रीज गॉट क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ द टर्मोइल, और आपके कॉस्ट डिफरेंशियल से आप कर नहीं पा रहे हो, आप प्रोक्योर कर रहे हो मान लीजिए इजिप्ट से, अब कॉस्ट कॉस्ट बहुत अंतर होता है, आपने सेवन सिस्टर करके ट्रांसशिपमेंट बंद करवा दिया, मतलब इंडिया स्टॉप इट। सो बेसिकली आप इंडिया को ब्लेम तो कर रहे हो, बट व्हेन यू रीड द कमेंट्स यू रियलाइज, लोग बोल रहे कि भाई तुमको किसने रोका था इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेके टेक्सटाइल बनाने में, वो तो पहले वही होता था। सो व्हाट आई कैन मेक आउट, द साइलेंट मेजॉरिटी माइट बी साइलेंट, उनको पता है कि कुछ बोलेंगे तो मार देगा, बट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, विच साइड दे विल वोट, ये जितने सारे लड़कियां, बहनें, माताएं जो एनसीपी छोड़ दिया, which side have they joined? They've joined BNP. They've joined BNP. So BNP के जितने सारे आप देखेंगे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव टेलीविजन पैनल्स में आते हैं, वो भी मुस्लिम है, वो भी इस्लाम को फॉलो करता है, और कहीं ना कहीं उनके लिए राष्ट्र भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बीएनपी का फुल फॉर्म क्या है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट इंडिया विल नॉट डिसाइड कि बांग्लादेश किसको वोट करेगा। एक तो है ये जो इंसिडेंट है, ये जो जा रहा है जयशंकर जी विजिट, दिस इज फॉर अ मॉर्निंग, ये अलग चीज है, बट इफ फॉर एनी
country like India, अगर आपको डिसाइड करना है कि who would you प्रेफर किसको करोगे? एक तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका ये होगा कि ये एनजीओ चला जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेड होके आए। अगर जमात आए तो इसके बाद मतलब क्या जमात के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा? तालिबान के साथ भी तुम्हारा रिश्ता है तो इनके साथ भी रहेगा। सुनने में तो ये आ रहा है कि जमात के साथ भी एक कम्युनिकेशन लाइन खुला है। ये तो बांग्लादेश के टेलीविजन चैनल्स में ये लोग बोलते हैं कि जमात के लीडर्स का तो बैक चैनल चलता है इंडिया के साथ। सो एज अ कंट्री यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन लाइंस ओपन। अगर कहीं पे जो बोला जाता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि पहले के जमाने में इट वाज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैकिंग दिया जा रहा है। तो आज बाय द विजिट ऑफ जयशंकर जी, इंडिया ने बोला कि फॉर अस वेदर इट इज खालिदा जिया और शेख हसीना, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। If Sheikh Hasina has been given, shelter in India because she needed it, equally in the same league, we pay our sincere honor, respect to Khalida Zia during her last rites. So in that way, आज जब बीएनपी के जो शीर्ष नेत्री है उनके देहांत में अगर इंडिया के टॉप रिप्रेजेंटेटिव, टॉप मिनिस्टर जा रहा है, इसके बाद कोई ये नहीं बोल सकता कि इंडिया पार्शियल था। इंडिया वाज ऑल अबाउट अवामी लीग। So look at the reorientation of India's foreign policy that has to be noticed. But इसको लेके क्या होगा? This is going to create lot of problems within Bangladesh. एंटी बीएनपी जो फोर्स है ये क्या करेगा? इनके मंच क्या करेगा बताओ? वो तो चिल्लाता रहता है, उनके लिए जितने जोर से चिल्लाओ उतना बड़ा, मतलब एक कहानी है, एक कहावत है बंगाली में, ना तलवार ना ढाल बन गया निधिराम सरदार। मतलब उनके लोग बोलते हैं, दिस इज नॉट माय वर्ड्स, कि ना तुम्हारे पास तलवार है ना तुम्हारे पास ढाल है, तुम बनने चले हो निधिराम सरदार इंडिया को तोड़ने। क्यों कर रहे हो भाई? क्या जरूरत है? जो है तुम्हारे पास उसको लेकर रहो। सो ऑल व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस, दे आर लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू द स्ट्रीट्स विद एजिटेशन। See, these are all agitation driven entities. बिना एजिटेशन से वो नहीं रह सकता ना। एजिटेशन का पॉसिबल पॉइंट क्या होगा कि इंडिया को दिया जा रहा है स्पेस बाय बीएनपी, ये होने वाला है। अब तारिक रहमान, अब बताइए फॉर तारिक रहमान, व्हाट विल ही से? यार, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उनके लास्ट राइट्स में कोई आए तो मैं क्या बोलूं बताऊं? फॉरगेट दैट Tariq Rahman, it is Tariq Rahman's mother, but she has been the top leader of BNP. मैं प्योरली बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। डोंट प्रिज्यूम, मैं दर्शकों को बोलूंगा, डोंट प्रिज्यूम इसका मतलब सारे कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने बॉर्डर चैलेंजेस है वो है, जो माइनॉरिटी इश्यूज के साथ हो रहा है परसिक्यूशन वो है, बट इफ यू हैव टू डील विद दोज इश्यूज यू हैव टू टॉक टू समबडी इन बांग्लादेश। whom would you talk to? You would always prefer a functional political party. This is where maturity comes. So this is why this visit is important, and it is good that this visit is happening. देहांत के बाद respect देना चाहिए. This is what I believe. Back to you. Yep, let's wait and watch. We will keep a track of this. सबसे request है वीडियो को like करिए. Yeah. मुझे लगता है a lot of people in Bangladesh would appreciate this gesture of India. मुझे लगता है majority, जो silent majority आप बोल रहे हो, they will appreciate this. That's it. Yep. So as I was saying, सबसे request है like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can do support the channel, please check out the description. And also, this is Patikit Bhai's last show of this year. So thank you, Patikit Bhai, and wish you all the best for the next coming year, which starts tomorrow. So we shall see you back tomorrow. My best wishes to you and all the audience of Dev Talks as well. Namaskar.